Hi guys, I am Parag, your host for Let's Simplify podcast, and today I have with me Sanket. One thing which I get to touch upon, जो हम पहली बार मिले थे, हमने आधे घंटे में ये सेम बात तब भी करनी थी कि सोलर, because I am from a personal finance background, very interested to let our viewers and listeners know कि solar can also be a investment opportunity for you. And since you are also from पर्सनल फाइनेंस एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एक बार बता दो सबको कैसे लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. No, absolutely. So, yeah, a lot of times we have multiple asset classes. अगर कोई भी एक पर्सनल फाइनेंस मैं खुद का अगर सोच रहा हूँ कि मुझे मेरे पास लेट्स से 100 रुपये का कुछ इन्वेस्टमेंट है, मुझे फंड है जिसको अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, तो वी जनरली हैव कि मेरा एक वो होगा बेसिक इमरजेंसी फंड होगा। उसके बाद एक आप थोड़ा सा और मतलब सिक्योर चाहते हो तो थोड़ा सा आप एफडी में पार्क करोगे, थोड़ा और टाइम पार्क करोगे, राइट? थोड़ा म्यूचुअल फंड में पार्क करोगे एंड विल देन बेसिकली आर मतलब आपके बाकी सारे एसेट क्लासेस है। आई थिंक द वे टू लुक एट सोलर इज ऑल्सो भी एक एसेट क्लास है। आप एक प्रोडक्ट एंड इट्स अ प्रोडक्टिव एसेट, इट्स प्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर यू। तो आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसा भी एसेट आई डोंट थिंक हम घर में खरीदते हैं, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी गोल्ड इज वन, बट इट्स नॉट अ प्रोड्यूसिंग एसेट, जस्ट इज एन asset, it just keeps appreciating, that's where I think. But other than that, I think solar is the kind of asset that is productive for you. तो आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो अपना पैसा और खास करके आई थिंक आपने अपना क्रेडिट प्रोफाइल लेवरेज करना चाहिए इसके, बिकॉज ऑन लोन बेस तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मच मच हायर, बिकॉज आप डाउन पेमेंट का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और उतने डाउन पेमेंट के पैसे में आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा रहे हो, राइट? और जो आपका सोलर से इलेक्ट्रिसिटी बिल बच के जो रिटर्न आता है, बिकॉज सेविंग पे कोई टैक्स नहीं लगाएगा, खुद ही का टैक्स फ्री रिटर्न, राइट? तो जो आपका ये टैक्स फ्री रिटर्न आ रहा है, दैट IRR इज एनी डे बेटर देन आपका जो सोलर पे आप लोन ले रहे हो। तो इसलिए क्रेडिट प्रोफाइल तो लेवरेज करके जिसके पास 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख है नहीं, तो भी आप यू शुड लेवरेज योर क्रेडिट प्रोफाइल मोर देन योर ओन इन्वेस्टमेंट। इसका कारण ही है, नाउ यू कैन, बिकॉज आपके पास आप लेके डाउन पेमेंट है 10% फॉर अप टू 3 किलोवाट का लोन एंड 20% फॉर अप टू वॉट एवर, मतलब उसके आगे अप टू 10 किलोवाट है तो 20% डाउन पेमेंट है। तो लेट डू 2 लाख रुपीज़ का वो है, 2 लाख 20,000 वो रेंज में है, आपका सोलर है 3 किलोवाट का। तो वहाँ से 10% मतलब 20-22 हज़ार रुपये आपको देने हैं। बाकी जो आपके 2 लाख है या 1,80,000 है, वो आप भले ही किसी एक सिंपल एफडी से एफडी जैसे एसेट में भी रखोगे, तो एफडी यूज यू कंपाउंडिंग रिटर्न्स एंड द इंटरेस्ट दैट यू आर पेइंग टू बैंक्स ऑन द सोलर लोन इज इन अ रिड्यूसिंग फॉर्मेट। तो की वजह से आपको एक मतलब यू मेक मनी बाय डूइंग दिस इन्वेस्टमेंट एज वेल, मतलब आप यहाँ पे ऐसे कमा रहे हो, वहाँ सेविंग्स कर रहे हो, अपने से 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए अपने इन टर्म्स ऑफ सोलर। तो जिनके क्रेडिट प्रोफाइल चाहिए उन्होंने तो डेफिनेटली इसको लेवरेज करके अपने घरों में सोलर लगाना चाहिए, खास करके टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में ज़्यादा, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट हाउसेज ज़्यादा है। तो इट्स अ ग्रेट एसेट क्लास। द ओनली थिंग इज आपके घर के लिए लगाना है तो इसकी लिमिटेशन होगी कि मेरे पास 2-2.5 लाख का ही एक, इतना ही मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, पर जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो उतना तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। Correct. So I that's very aptly put, and I see many benefits of doing this.